आप मुझे बताओ, बीच में ये भी होता था एक, जब उनकी तबीयत खराब हुई थी आपने कुछ पोस्ट भी लगाया था गवर्नमेंट से, तो आपको क्या लगता है दैट डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट उमर भाई या नो? नहीं, नाराजगी है? नहीं, देखिए लोग थोड़ा सा इसको गलत समझ रहे हैं। ओके। हमें उमर शरीफ को फाइनेंशियल कोई ज़रूरत नहीं थी। ओके। हमें उसकी सपोर्ट नहीं चाहिए। You wanted some वीज़ा का वो इशू क्योंकि देखिए कोविड के, मैं बताऊँ ना, उमर शरीफ वो आदमी है जिसको 2 दफ़ा अमेरिका की ऑनरेबल सिटीजनशिप मिली और उन्होंने नहीं ली, लेकिन कभी भी पासपोर्ट उमर ने नहीं लिया। और लास्ट जब कोविड के टाइम पे भी जब हमारा वीज़ा ख़त्म हुआ, 5 साल का हमारा वीज़ा लगा हुआ था, लेकिन वो उसी दौरान उसी टाइम ख़त्म हुआ था वीज़ा मेरा और उमर का। अच्छा, जब वीज़ा ख़त्म हो गया, अब वो जब उमर की ये बीमारी का पता चला, मुझे डॉक्टर ने मुझे बुला के जब बताया, तो उन्होंने कहा कि इनके पास अब 15 डेज़ हैं, आप इनको जो है आपको लेके जाना होगा। तो मैंने कहा कहाँ हो सकता, पहले तो मैंने डॉक्टर को ये कहा कि आप अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं डॉक्टरों की टीम बाहर से बुला लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बुला भी लेंगी ना, तो हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जो जिसमें इनका ये प्रोसेस हो सके। ओके। इनको लेके ही जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं हो सकता। तो फिर उस पर इन्होंने मुझे 3 कंट्रीज़ बताई थी, जिसमें सऊदी अरब, जर्मनी और USA। ओके। तो मीडिया पे मैं इसलिए गई कि मैं अगर वज़ीर आज़म का नंबर, क्योंकि मेरे एक तो उमर का मोबाइल मेरे पास नहीं था, वो उनके बेटे के पास था और वो मुझे देने को तैयार नहीं था, तो नंबर तो सारे उसी में थे। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अभी अगर वज़ीर आज़म का नंबर मैं खुद मांगने जाऊंगी ना, तो मुझे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने उसका यही फ़ैसला किया 2 मिनट में कि नहीं, मुझे मीडिया पे जाना है। और उसके लिए फिर मैंने वसीम बदामी भाई को कॉल की और उनको मैंने बोला कि आप हॉस्पिटल आ जाएं। और फिर मैंने उनसे सारे डिस्कस किया और मैंने कहा आपने रात में प्रोग्राम करना है जो आप करते हैं, और उसमें हमने ये बात करनी। तो उसमें फिर ये 3 कंट्रीज़ हमने बताई कि वो, लेकिन मैं जो चाह रही थी, मुझे सऊदी अरब का वीज़ा चाहिए था। और मैंने सोचा कि वज़ीर आज़म उस टाइम इमरान खान थे। हाँ। इमरान खान साहब सऊदी अरब में एक कॉल कर देंगे कि भाई ये हमारे सेलिब्रिटी है और एक हो जाएगा, और मैं इनको 2 दिन में ले जाऊँगी ऑन अराइवल, वहाँ फिर आराम से मैं उनको ले जाऊँगी। लेकिन वो प्रोग्राम जब चला तो रात में ही उमर के बेटे की कॉल आ गई और उसने वसीम भाई को और उमर के और जो दोस्त, ये कैसे सऊदी अरब लेके जा सकती हैं, मैं तो अमेरिका के अलावा कहीं जाने नहीं दूँगा, मैं बेटा हूँ। अब वो जो एक वो अमेरिका का जो चक्कर हुआ ना, हाँ, अब ज़ाहिर है दूसरे दिन तो मुझे वज़ीर आज़म हाउस से कॉल आ गई। उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा आप क्या चाहती हैं। तो अब वो मजबूरी में मुझे उनको बोलना पड़ा कि मुझे अमेरिका की वीज़े चाहिए। उस अमेरिका के वीज़ों में मुझे लग गए 4 दिन और 2 दिन वहाँ का सफ़र। US कॉन्सुलेट तो चलो ने हमें फ़ौरन रिस्पॉन्स किया, मगर क्योंकि सैटरडे था, मंडे को जब तक आप उसकी वीज़ा फ़ीस नहीं जमा कराएंगे, प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता था। हाँ। तो 2 दिन ये आप लगा लें, 4 मतलब 5 दिन इनके पूरी फैमिली के वीज़े लगवाने में, वो 5-6 दिन वो चले गए। अब डॉक्टर ने कहा इतनी दूर का हम इनको ट्रैवल की इजाज़त नहीं दे सकते, आप सिर्फ इनको एयर एम्बुलेंस में ले जा सकती हैं। अब आप सोचिए कि मैं एयर एम्बुलेंस कहाँ से करूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अब मैंने हॉस्पिटल से पूछा आपके पास एयर एम्बुलेंस है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो रोड की एम्बुलेंस नहीं है, आप एयर एम्बुलेंस की बात करें। तो मैंने कहा एयर एम्बुलेंस मैं कहाँ से करूँ, मुझे तो पता ही नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ ईदी साहब की एक एम्बुलेंस चलती थी, वो भी सिर्फ डोमेस्टिक। फिर खैर इतने में सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि एयर एम्बुलेंस की जितने भी खर्चा होगा वो हम पे करेंगे। सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। अच्छा, क्योंकि आप पैसे खुद दे भी नहीं सकते थे। आपको पता है बाहर मुल्क आपको अच्छा, जब एयर एम्बुलेंस पता चला जी 4 करोड़, अब आदमी सोच रहे कि यार एम्बुलेंस का किराया ले जाने का 4 करोड़। तो अब मैं अच्छा भाई 4 करोड़, इसके आपको कब पैसे देने, आप अभी देंगे पैसे, मतलब पैसे आपको अभी देने, और पैसे आप खुद दे नहीं सकते क्योंकि बाहर तो आप डॉलर भेज ही नहीं सकते। ट्रू। वो गवर्नमेंट ही कर सकती थी। फिर सिंध गवर्नमेंट ने पैसे भेजे तो सिंध गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने वज़ीर आज़म को दोबारा फ़ोन किया, फिर स्टेट बैंक की उससे बात की
फिर उन्होंने वहाँ से वो करा। आप यकीन जाने करते करते इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि 15 डेज़ जब उमर को वहाँ होना चाहिए था, हाँ, वो उमर का यहीं हो गया। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।